गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 11 जून और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक आर्टिकल। ध्यान रखना, आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल नहीं है। और यहाँ से आपको ये पता चलेगा जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं न्यूज़पेपर को, जिनको समझ नहीं आती, बिल्कुल भी समझ नहीं आता एडिटोरियल, तो वो क्या करें। उनके लिए रामबाण हो सकता है अगर छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ने की वो कोशिश करते हैं। थोड़ा कोशिश तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। और किस तरह के आर्टिकल जो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे पढ़ना चाहिए, तो वो पढ़ें, ठीक है। जैसे कि मैं आर्टिकल लिया हुआ है, मैं इसको बहुत बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा। चिल्ड्रन लॉस्ट फॉर 40 डेज, यानी कि जो बच्चे हैं वो 40 दिन से खो गए थे इन कोलम्बियन अमेजन। कोलम्बियन अमेजन में खो गए थे वो, और अब मिल गए हैं वो, फाउंड। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम। तो कहने का मतलब है अगर इस तरह से अगर आप पढ़ोगे ना, आसानी से पढ़ पाओ, क्योंकि टफ तो होते नहीं है। अब आगे देखिए, ठीक है, टाइटल तो समझ आ गया होगा, मैं आगे पढ़ देता हूँ। द फोर। अच्छा, आप बोलोगे सर आपने तो ये बोला था, ज़्यादातर एडिटोरियल में बोलते हो कि जितने भी आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनके आगे दा लगता है, लेकिन यहाँ फोर के भी आगे दा लगा हुआ है। तो देखो यहाँ दा इसलिए लगा हुआ क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रहा है वही 4 बच्चे जो खो गए थे। कौन से 4 बच्चे? इंडिजिनस यानी स्वदेशी, ठीक है। और ठीक है, यानी कि स्वदेशी मतलब देश के ही बच्चे थे। चिल्ड्रन हैड, अब इन्होंने हैड लगा दिया, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट हो गया, टेंस क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। और आपको पता है पास्ट परफेक्ट किसको इंडिकेट करता है? जो पास्ट में जब दो घटनाएं होती हैं तो जो पुरानी वाली होती है उसको इंडिकेट करता है, सबसे पुरानी। यानी कि 4 इंडिजिनस चिल्ड्रन हैड गॉन मिसिंग, वो क्या हो गए थे? मिसिंग हो गए थे। फॉलोइंग आ प्लेन क्रैश, जिस प्लेन में वो यात्रा कर रहे थे उसको क्रैश होने की वजह से, ठीक है। एंड वर वंडरिंग, देखो एक वर्ड होता है वंडर, इसका मतलब होता है चौंकना या अचंबा, ठीक है। ये 4 लिखा हुआ है, मैं इसे रब कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्लियर है? तो और ये वंडरिंग का मतलब होता है घूमना या फिरना। क्लियर है? तो ये कह रहे थे वो जब घूम रहे थे उधर उधर, कहाँ पर घूम रहे थे? जंगल में। जब खोए तो जंगल में ही घूमेंगे। सिंस May 1, यानी कि 1 मई से इधर उधर वो घूम रहे थे, भटक रहे थे, ठीक है। एक्चुअली हम भटकने का सेंस ज़्यादा आएगा। द ग्रुप हैड बीन फीलिंग, जो ग्रुप था उनका वो इधर उधर भाग रहा था। फीलिंग का मतलब होता है, फीलिंग का मतलब भागना, ठीक है। किस चीज़ से भाग रहे थे देखते हैं, अभी मैं आगे पढ़ देता हूँ, रब कर देता हूँ तो एकदम क्लियर हो जाएगा। फीलिंग थ्रेट्स, धमकी, फ्रॉम द मेंबर ऑफ एन आर्म्ड ग्रुप, आर्म ग्रुप के जो मेंबर थे उनसे धमकी मिल रही थी, तो वो इधर उधर भाग रहे थे डर के मारे, बेचारे क्या करते, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको विजुअल करा देता हूँ कि इनकी जो रेस्क्यू टीम थी वो ये वाली थी, और यहाँ पे बच्चे भी शायद आपको नज़र आ रहे होंगे। देखो 2 तो यही है और एक छोटा बच्चा ये है, ठीक है। और तो नहीं आ रहे हैं, वैसे 4 बच्चे हैं, हो सकता है साइड में हो बच्चा। अब यहाँ से देखें आप, साई की, साई का मतलब आहा भरना, सांस लेना, गहरी सांस लेना, गहरी सांस लेना, ठीक है। ऑफ रिलीफ, यानी कि जब हम बोलते हैं ना थैंक गॉड, ये वाला काम हो गया। अब देखिए, ठीक है, बोलते ना थैंक गॉड, तो सांस लेना, गहरी सांस। यानी रेस्क्यू पर्सनल, जो रेस्क्यू टीम थी, बचाने वाली टीम, मैं ये बचाने वाली। पर्सनल का मतलब होता है अधिकारी वगैरह, ध्यान देना, ठीक है। विद द फोर ब्रदर्स, 4 भाई थे। हु बैंट, जो बैंट मिसिंग, कौन थे? गायब थे। इन द सोलानो जंगल, कहाँ पर? सोलानो के जंगल में। इन कोलंबिया, जो कि कहाँ पर है? कोलंबिया में है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं नीचे करता हूँ। अब यहाँ से देखें आप क्या कह रहा है कि 4 इंडिजिनस, इंडिजिनस मतलब देश के, स्वदेशी, चिल्ड्रन हु हैड बीन मिसिंग, जो मिस हो गए थे या मिस हो रहे थे पहले से ही, फॉर मोर देन 1 मंथ, यानी 1 महीने से भी ज़्यादा कि वो गायब थे, ठीक है, मिल नहीं रहे थे। इन द कोलम्बियन अमेजन रेन फॉरेस्ट, यानी रेन फॉरेस्ट था वो, ठीक है। देख, वर फाउंड अलाइव, अब वो कैसे मिले? जीवित मिले हैं। एंड फ्लॉन,
टू द कैपिटल, और वो चले गए हैं कैपिटल बोगोटा अर्ली ऑन सैटरडे, यानी कि सैटरडे की सुबह ही वो कहाँ भेज दिए हैं, बोगोटा भेज दिए गए हैं, जो कि कैपिटल है इंडोनेशिया। ठीक है, कहाँ की है, कोलंबिया की। क्लियर है। अब देखिए मैं इसमें बता देता हूँ कि इस वाले सेंटेंस में कितने वर्ड आपको याद करने के लिए फ़ायदेमंद है। एक तो है इंडिजिनस, हर एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका मतलब है स्वदेशी है। ठीक है, ये स्वदेशी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मिसिंग मोर देन 1 मंथ, कोलंबियन अमेजन फॉरेस्ट फाउंड, फाउंड तो आप पता ही है, अलाइव मतलब जीवित, एंड फ्लोन, हाँ ये थर्ड फॉर्म है और तो कोई नहीं है, ये आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं लिख देता हूँ। मैं तीनों फॉर्म लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ पर थर्ड। एक बर्ड होता है फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ना होता है, और फ्लू सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट को बताता है ये। और थर्ड फॉर्म कब आती है, सॉरी मैं फ्लू लिख दिया, फ्लोन, FLOWN, जस्ट अ मिनट, FLOWN। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म हो गई। क्लियर है। तो सबसे अच्छी वर्ड यही मिला होगा आपको यहाँ पे, एक ये मिल गया, 2 वर्ड मिल गए इसमें। ठीक है, यानी कि जो बच्चे थे रेन फॉरेस्ट में अलाइव मिले हैं, अब वो कहाँ के लिए चले गए या उड़ के चले गए हैं, कहने मतलब आपके उसमें चले गए होंगे हेलीकॉप्टर से। ठीक है, तो वो कैपिटल बोगोटा जो है अर्ली ऑन सैटरडे चले गए। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं एकदम से दूसरा सेंटेंस पढ़ता हूँ। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहता है, द चिल्ड्रन हु सर्वाइव्ड, जो बच्चे संघर्ष के बच्चे हैं, सर्वाइव किया, आ स्मॉल प्लेन क्रैश, वो क्या हो गया था, क्रैश हुआ था, इन द जंगल, वर ट्रांसपोर्टेड, वो ले जा रहे थे, बाय एन आर्मी मेडिकल प्लेन। ठीक है, वो जो क्या हो गया था, यहाँ से मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। द चिल्ड्रन हु सर्वाइव्ड आ स्मॉल प्लेन क्रैश इन द जंगल, कि जंगल में जो प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ से वो बच गए थे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो बच गए थे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए फिर से कि जो चिल्ड्रन हैं वह ट्रांसपोर्टेड, उनको ट्रांसपोर्ट किया गया, ले जाया गया है, बाय एन आर्मी मेडिकल प्लेन के द्वारा, अराउंड 12:30 बजे के समय हो रहा है वैसे तो ये, AM सैटरडे, लेकिन 11 AM IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर मैं बात करूं, लगभग 11 बजे। ठीक है, उनको ले जाया गया आर्मी मेडिकल प्लेन के द्वारा मेडिकल ट्रीटमेंट होने के लिए। ठीक है, यहाँ तक ये भी सेंटेंस क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब ये देखिए छोटा सा सेंटेंस है, जनरल पेड्रो सैंचेज, ठीक है, जो जनरल हैं आर्मी के, हु लेड द रिसर्च ऑपरेशन, उन्होंने ऑपरेशन को नेतृत्व किया। ठीक है, क्रेडिट इंडिजिनस पीपल, और उन्होंने जो श्रेय, क्रेडिट बोले तो श्रेय, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले मिटा करके, तब आपको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ, सॉरी कहाँ गया, क्रेडिट ये है। जो श्रेय दिया वो इंडिजिनस मतलब जो लोकल के लोग थे, ठीक है, उनको दिया। इन्वॉल्व इन द रेस्क्यू, क्योंकि वो इन्वॉल्व थे रेस्क्यू एफर्ट विद फाइंडिंग द चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन यानी बच्चों के साथ, बच्चों को ढूंढने में, फाइंड करने में क्या कर रहे थे, रेस्क्यू एफर्ट कर रहे थे वो भी। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि जितने भी क्रेडिट है वो जाता है इंडिजिनस पीपल के लिए। बी फाउंड द चिल्ड्रन, और हमें बच्चे मिल भी गए। मिरेकल मिरेकल मिरेकल, 3 बार उन्होंने बोला मिरेकल मिरेकल, ये चमत्कार है, चमत्कार है। क्यों? क्योंकि 1 महीने के बाद छोटे छोटे बच्चों को मिलना जंगल में बड़ी बात है। हाँ, शेर है, तेंदुआ है, इतने सारे जंगली जानवर होते हैं, कोई भी अटैक कर सकता था। आगे देखिए, मिरेकल मिरेकल वॉज द मैसेज ही टोल्ड रिपोर्टर्स ही रिसीव्ड ऑन फ्राइडे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला रिपोर्टर्स के लिए कि ये मिरेकल है, मिरेकल, यही रिपोर्टर के लिए मैसेज मिला। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बच्चे मिल गए आसानी से और उन्होंने मिरेकल मिरेकल बोला। ठीक है, अब मैं चलता हूँ मैजिकल डे। ठीक है, मैजिकल मतलब चमत्कार वाला, जादुई। क्या बोलना चाह रहे हैं, प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो अनाउंस्ड, ठीक है, अजीब सा नाम है, देयर रेस्क्यू, जो उनका रेस्क्यू था, एंड टोल्ड द मीडिया, और जो मीडिया को बताया, टुडे वी हैव हैड अ मैजिकल डे, उन्होंने बोला कि आज हमारे पास मैजिकल डे है क्योंकि हमने बच्चों को बचा लिया है। क्लियर है? आगे देखें, बोल रहा है ओरिजिनली फ्रॉम
द हुटोटो इंडिजिनस ग्रुप, ठीक है, ओरिजिनली अगर देखा जाए हुटोटो जो इंडिजिनस ग्रुप है, चिल्ड्रन एज 13, एक बच्चा 13 साल का था, एक 9 साल का था और एक 4 का था, एंड 1 और 1 साल का था। ओहो, हैड बीन वंडरिंग, जो कि घूम रहे थे या भटक रहे थे, अलोन इन द जंगल सिंस May 1, यानी कि 1 मई से वो जंगल में भटक रहे थे। वैन सेस्ना 206 इन बीच दे वर ट्रैवलिंग क्रैश्ड, जो सेस्ना एक मतलब 206 उनका प्लेन का नाम था, ठीक है, जो कि ट्रैवलिंग कर रहे थे, उसमें वो क्या हो गया, क्रैश हो गया था। क्लियर? ओ थोड़ा सा हाँ ठीक है, इतना ठीक है। अब मैं इसे कर देता हूँ रब। अब देखिए, द पायलट हैड रिपोर्टेड, पायलट ने रिपोर्ट किया या फिर यहाँ पे बताया क्या, इंजन प्रॉब्लम्स, जो इंजन की समस्याएं हैं, ओनली मिनट आफ्टर, 1 मिनट के, मिनट्स आफ्टर मतलब 1 या 1.5 मिनट में बता दिया वो ना। टेकिंग ऑफ, टेकिंग मतलब उड़ान भरना, आफ्टर मतलब के बाद, टेकिंग ऑफ उड़ान के बाद, ऐसे लिख लीजिए। 1-1.5 मिनट बाद, यानी उड़ान भरने के 1-1.5 मिनट बाद ही उसने बता दिया, फ्रॉम आ जंगल एरिया, एक जंगल के एरिया नॉन एज अरारा कुअरारा, ये जंगल का नाम है, ठीक है, ऑन 350 किलोमीटर जर्नी टू द टाउन ऑफ सैन जोसे डेल ग्वावियर, ठीक है, इस शहर से वो जंगल की वो 350 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। द बॉडीज ऑफ द पायलट, जो बॉडी थी पायलट की, एंड चिल्ड्रंस मदर, यानी बच्चों की मम्मी की, एंड अ लोकल इंडिजिनस लीडर, और जो वहाँ लोकल के इंडिजिनस लीडर थे, बर ऑल फाउंड इन द क्रैश साइट, वो सब के सब जहाँ क्रैश हुआ था, ठीक है, वहीं पे वो थे, ठीक है, सबकी बॉडी वहाँ पे थी, लेकिन बच्चे बचे हुए थे। आगे ये क्या कहना चाह रहे हैं देखिए, ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी, सैड द ग्रुप से बोला, हैड बीन फीलिंग थ्रेट फ्रॉम द मेंबर ऑफ एन आर्म्ड ग्रुप, आर्म ग्रुप के जो मेंबर थे उनसे उनको धमकी मिल रही थी, इधर उधर वो भटक रहे थे, ठीक है। अ मैसिव सर्च इन्वॉल्विंग, एक बड़ा सर्च इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल थे 160 सोल्जर्स एंड 70 इंडिजिनस, ठीक है, यानी 70 लोकल के लोग जुड़े हुए थे इस रेस्क्यू टीम में, विद इंटीमेट नॉलेज ऑफ द जंगल वॉज लॉन्च आफ्टर द क्रैश, ठीक है। अब मैं इसको एकदम पूरा समझा देता हूँ आपको, ठीक है, हिंदी में एक्सप्लेन करके। ये देखिए, अब मैसिव सर्च इन्वॉल्विंग, एक मैसिव मतलब विशाल सर्च चल रहा था, इन्वॉल्विंग थे उसमें 160 सोल्जर थे, 70 इंडिजिनस लोग थे, विद इंटीमेट, जिनको एकदम निजी, ठीक है, घनिष्ठ, जिसका मीनिंग होता है निजी, घनिष्ठ या बिल्कुल अंदर तक, ठीक है, बहुत अच्छे से परिचित हो, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। नॉलेज, उन्हें बहुत अच्छे से नॉलेज थी ऑफ द जंगल, यानी कि वो जंगल के बहुत घनिष्ठ थे या फिर जंगल की बहुत अच्छे से नॉलेज थी, जो 70 लोग जुड़े हुए थे, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसे रब कर दूँ, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो एक तो 60 सोल्जर हो गए, 70 लोकल के लोग जुड़े हुए थे जो जंगल की बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी, ऑफ द जंगल वॉज लॉन्च्ड, ठीक है, ये पैसे में लिखा हुआ है, आफ्टर द क्रैश, यानी कि जो प्लेन था उसको क्रैश होने के बाद ये मैसिव रिसर्च, ठीक है, मैसिव सर्च जो बहुत बड़ा मैसिव था, ठीक है, यानी सर्च, इसमें खोजबीन चल रही थी कहाँ पे क्रैश हुआ और बच्चे कहाँ पर हैं, ठीक है, और उसे लॉन्च कर लिया गया था तुरंत ही क्रैश होने के बाद। जो प्लेन था 206, ठीक है, उसको क्रैश होने के बाद ही क्या कर दिया गया था, इस सर्च को लॉन्च कर दिया गया था, भाई जल्दी सर्च करके लेके आओ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं। लीफ फ्लैट ईयर ड्रॉप, ठीक है, यहाँ सूचना एक तरीके की जैसे किसी चीज़ पर टुकड़े पे लिख कर भेज देते हैं ना, वो डाली गई थी, ईयर ड्रॉप मतलब ऊपर से डाली जा रही थी। बरीड, चिंता ये थी, डैट चिल्ड्रन वुड कंटिन्यू वैंडरिंग, चिंता ये थी कि बच्चे लगातार इधर उधर क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। द एयरफोर्स डम्प्ड 10,000 फ्लायर्स, ठीक है, 10,000 फ्लायर छोड़े गए थे ऊपर से, इनटू द फॉरेस्ट विद इंस्ट्रक्शन, जिसमें क्या इनका संदेश था, इन द स्पेनिश एंड चिल्ड्रंस ओन इंडिजिनस लैंग्वेज, जो बच्चों की जो लोकल की भाषा थी,
क्लियर है। बच्चों की जो लोकल की भाषा थी उस पर लिख करके डाला गया था। टेलिंग दैम टू स्टे पुट, आप बोल रहे होगे सर यहाँ स्टे भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, ठीक है, दोनों साथ आएंगे। इसका मतलब होता है किसी एक स्थान पर, किसी एक जगह पर रुके रहना। उसमें क्या लिखा हुआ था कि आप एक ही जगह रुके रहें, इधर उधर ना भागें, ठीक है, बच्चों से बोला गया था। ठीक है, सेंटेंस समझ में आ गया। द लीफलेट्स आल्सो इंक्लूड सर्वाइवल टिप्स, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था, सर्वाइवल टिप्स भी लिखे हुए थे कि सर्वाइव आप कैसे करोगे विषम परिस्थितियों में। द मिलिट्री ड्रॉप्ड फूड पार्सल, मिलिट्री ने क्या गिराए थे, फूड यानी खाने के पार्सल गिराए थे। एंड बोतल वाटर, और पानी की बोतलें भी गिराई थी जिससे कि वो सर्वाइव कर पाएँ, ठीक है, दिक्कत महसूस ना हो। आगे देखें, रेस्क्यूअर जो ढूंढने वाले थे, हैड आल्सो बीन ब्रॉडकास्टिंग, वो प्रसारित कर रहे थे। ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छा वर्ड है, प्रसारित करना, किसी भी चीज़ को मतलब भेजना। अब मैसेज रिकॉर्डेड बाय द चिल्ड्रंस ग्रैंड मदर, यानी कि जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, उनकी दादी माँ का जो मैसेज रिकॉर्ड कर लिया, उसको प्रसारित कर रहे थे जंगल में, ठीक है। अर्जिंग दैम नॉट टू मूव, और उनसे बोला जा रहा था बच्चों से कि बेटा इधर उधर मत भागो, ठीक है, एक ही जगह रहो, जहाँ भी हो आप वहाँ पर एक ही जगह रहो, इधर उधर ना जाएं। क्लियर है। आगे देखें, ह्यू टोटो चिल्ड्रन, जो उनकी कैटेगरी है, चिल्ड्रन लर्न हंटिंग, वो सीखते थे हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग, ये सारी चीज़ सीखते थे। चिल्ड्रंस ग्रैंड मदर, क्या लिखा है, चिल्ड्रंस ग्रैंड फादर हैड टोल्ड द मीडिया, चिल्ड्रन के जो दादाजी जी हैं उन्होंने मीडिया को बताया डैट की दे आर वेल एक्वेंटेड, एक्वेंटेड का मतलब किसी चीज़ से परिचित होना, अच्छे से, वेल मतलब अच्छे से, कि वो अच्छे से परिचित थे द जंगल, कि जंगल में कैसे रहते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को पहले से ही पता था, अगर सर्वाइव करने की स्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए, ठीक है, ये बच्चों को पहले से ही पता था, जंगल को अच्छे से जानते थे वो। रेस्क्यूअर फाउंड द चिल्ड्रन, जो रेस्क्यूअर थे उन्होंने बच्चों को ढूंढ लिया। अबाउट 5 किलोमीटर वेस्ट, यानी कि जो भी एरिया था ऑफ द क्रैश साइट, मतलब यहाँ पे प्लेन क्या हो गया था, क्रैश हो गया था, तो इसके पश्चिम एरिया में, कहाँ पर, पश्चिम एरिया में 5 किलोमीटर बच्चे मिल गए थे, ठीक है। क्योंकि बच्चे इधर उधर घूम रहे थे तो इसीलिए वो क्या थे, उनको डर लग रहा था, तो फिर भी 5 किलोमीटर के दायरे में रहे और मिल गए वो। लेकिन कमाल की बात है कि 1 मई से लेकर के और आपका 9 तारीख को मिलना, ठीक है, 40 दिन समथिंग, बड़ी बात है, यानी कि महीने से भी ज़्यादा, मोर देन 1 मंथ बच्चे मिलना, जबकि जंगल में इतने सारे जानवर रहते हैं तो वो अटैक भी कर सकते थे, तो ये बात थी। लेकिन बच्चे भी, ठीक है, वेल एक्वेंट थे, बच्चे अच्छे से जानते थे जंगल को, इसीलिए वो आसानी से सर्वाइव कर पाए, ठीक है। तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप सो आपने एकदम समझ लिया होगा अच्छे से, मज़ा भी आया होगा। अगर इस तरह के आर्टिकल आप पढ़ते हो ना, तब भी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। देखो अब मैं बता दूँ यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो आपके लिए बहुत याद करने लायक है। एक तो एक्वेंटेड हो गया, ठीक है, हंटिंग तो आप जानते हो, फाउंड का तो बता दिया। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एक फाइंड होता है, फाउंड होता है, फाउंड होता है, ठीक है, और एक पहले से ही फाउंड होता है और फाउंडेड होता है, ठीक है। ये एक वर्ब ये है और एक ये, दोनों की मीनिंग आपको बताना है। इसका चलो मैं बता देता हूँ, नहीं मैं नहीं बताऊँगा, आपको कमेंट करके बताना है कि ये इसके मीनिंग क्या होता है। अगर आपने ये बता दी तो इसका मतलब समझ लेना कि आपकी इंग्लिश है ना वो ठीक ठाक चल रही है, और काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, हमेशा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। संडे वाले दिन हम इस तरह के आर्टिकल पढ़ लिया करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।